तो इस 20 सेकंड के इंट्रो को बनाने के लिए ना मेरे को 5 दिन लग गए। And welcome back to the channel. I hope you are happy in what you are doing and if not, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। तो टॉकिंग अबाउट दिस इंट्रो, मेरे को नहीं पता था कि इतना अच्छा बन जाएगा। मेरे को सही में नहीं लगा था कि ऐसा कुछ बन सकता है, क्योंकि देखो अगर फिल्म मेकिंग में तुम लोग कुछ भी इमेजिन करोगे ना और अगर उसको बनाओगे और अगर वो वैसे बन गई तो या तो वो बहुत एपिक बन जाएगी, और अगर वैसे नहीं बनी तो तुम लोग उसको पूरा प्रोजेक्ट ही डिलीट कर दोगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ, मैंने जोड़ते गई चीज़ें और उसके बाद जो आखिरी में बना मेरे को खुद लगा कि भाई कुछ तो आता है। तो देखो जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया था ना, उस समय कुछ रिक्वायरमेंट थी मेरी वीडियो की। उसमें एक इंट्रो भी था, आउट्रो भी था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो इंट्रो मेरे से छूट गया था, मैंने बिना इंट्रो के ही अपने पूरे वीडियो शूट करना चालू कर दिए थे और मेरे को लग रहा था कि ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसे जो मन में एक चीज़ होती है ना कि यार इंट्रो नहीं है। तो फाइनली मैंने 5 दिन लगाया, इंट्रो बनाया और बहुत सही बना। तो मैंने सोचा कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़ते, बना ही लेते इंट्रो। तो मैंने सब वीडियो बनाना छोड़ के इंट्रो बनाना चालू किया। उसके बाद 5 दिन में इंट्रो बना। तो इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले तुम लोग क्या करना पड़ेगा कि जैसा भी तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे लिए जो भी इंट्रो है ना, जिस भी टाइप का तुम्हारा चैनल है उसके हिसाब से तुम्हारा इंट्रो जैसा भी है उसके हिसाब से तुम लोग को सबसे पहले उसके लिए ढूंढना पड़ेगा म्यूजिक। अब मैंने म्यूजिक ढूंढना चालू किया एपिडेमिक साउंड में, मेरे पास सब्सक्रिप्शन था। तो एपिडेमिक साउंड वाले बहुत अच्छे, मेरा सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं टाइम के साथ। पता नहीं क्यों, पता नहीं आगे जाके बहुत सारा शायद चार्ज कर दे मेरे को, तो मेरे को नहीं पता है। लेकिन जो म्यूज़िक है मेरे को एपिडेमिक साउंड में मिला है और एपिडेमिक साउंड पे तुम लोग को भी मिल सकता है। अभी तो सब्सक्रिप्शन का रेट भी कम हो गया, मेरे ख्याल से $6 एक महीने का हो गया अगर आप पर्सनल अकाउंट ले रहे हो। मैंने कम से कम 2-3 दिन तो म्यूज़िक ही ढूंढा है बैठ के, ताकि मेरे को जिस टाइप का म्यूज़िक चाहिए वो मिल जाए। और मिलने के बाद भी मैंने म्यूज़िक में भी थोड़ी बहुत एडिटिंग की है ताकि उस टाइप का बने। अब देखो मैं प्रीमियर में प्रो हूँ, आफ्टर इफेक्ट में नहीं, ठीक है। उसके बाद जिस टाइप के इफेक्ट मेरे को चाहिए थे, मेरे दिमाग में थे कि मैं ऐसा इंट्रो बनाऊंगा, उस टाइप के इफेक्ट मैंने ढूंढना चालू किए यूट्यूब में। हाँ देखो मेरे को सही में पहले से ऐसा कुछ नहीं आता है, मैं कोई सीख के पैदा नहीं हुआ आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। तो आफ्टर सर्चिंग ऑन यूट्यूब मेरे को थोड़े बहुत इफेक्ट पसंद आए जो मेरे को लग रहा था कि मेरे इंट्रो में फिट बैठ सकते हैं। तो मैंने इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल ढूंढा है कि मेरे इंट्रो पे कौन सा ठीक बैठेगा करके, और वो देख के भी बनाने में मेरी जो जान निकली है ना, मतलब आफ्टर इफेक्ट पहले से ही मेरे को पसंद नहीं था, लेकिन इसके बाद मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट सही चीज़ है बहुत। 5-6 दिन में मेरे को समझ में आ गया है। मैंने पहले भी आफ्टर इफेक्ट में काम किया है और अभी कर रहा था तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल गई उसी चक्कर में। उस 20 सेकंड की वीडियो में मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख गई है ना जो मैंने पिछले 2-3 साल में भी नहीं सीखा है। तो जो इफेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं ना वो 2 चैनल में से ही है। तो जो पहला चैनल है वो अपना इंडिया का ही चैनल है, डोप मोशंस करके एक चैनल है। आफ्टर इफेक्ट के तो बहुत सारे ट्यूटोरियल है उसमें, तो तुम लोग भी जाके देख सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरे को डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर मैंने देख के सीखा है तो मैं क्यों बोलूँगा कि भाई मेरे को आता है, मेरा कंटेंट है। मेरा कंटेंट नहीं है, मैंने किसी से देख के सीखा है ये चीज़ें, और तुम लोग भी शायद देख के सीखोगे। ऐसा तो है नहीं कोई कि पहले से ही जाके सीख जाएगा। हाँ ऐसे लोग होते हैं जो जाते हैं सीखने के लिए। अब यूट्यूब में जब सब कुछ है तो काहे के लिए जाना है यार सीखना, है ना। तो उस चैनल में से मैंने 3 आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल देखे और उस टाइप के बनाए, अपने हिसाब से अपने लिए कस्टमाइज़ किया। तो वो वाले तुम लोग को मैं इफेक्ट दिखा दूंगा। तो जो एक फ्रीज फ्रेम वाला इफेक्ट है जिसमें मेरा नाम लिख के आता है, ये वाला इफेक्ट मैंने साउंड अप फिल्म करके एक चैनल है उसमें से सीखा है, तो उसको भी तुम लोग जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं उसका भी। तो जो एक इफेक्ट है ना, मेरे को बनाने में कम से कम 4-5 घंटे लगे, और एक बार तुम लोग लगातार बैठोगे ना आफ्टर इफेक्ट में 4-5 घंटे, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि कितनी वाहियात चीज़ है आफ्टर इफेक्ट। सो लेट मी प्ले दिस इंट्रो वंस, और उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैंने इस पर क्या क्या और क्यों क्यों किया है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे म्यूज़िक के हिसाब से मेरे को डायरेक्टली चालू हो जाए इंट्रो, ऐसा नहीं चाहिए था। मेरे को ऐसा चाहिए था कि कुछ चीज़ रुके और उसके बाद एक ड्रॉप आए, उसके बाद वो इंट्रो चालू हो। तो मैंने क्या किया, तो तुम लोग यहाँ पे एक बार सुनो। ये जो म्यूज़िक यहाँ से चालू होती है ना, मैंने उसको वहाँ से काटा और काट के इसको वापस सामने लगा दिया, और सामने लगाने के बाद इसकी आवाज़ कम कर दी और इसके इफेक्ट्स में मैंने थोड़ा बहुत छेड़ा है ताकि वो ऐसा लगे जैसे एक रेडियो टाइप का इफेक्ट नहीं आता है। तो मैंने उसको वैसे करने का ट्राई किया है। तो मैंने वो 5 सेकंड वहाँ डाले, उसके बाद मैंने ये वाली स्क्रीन डाली, उसके ऊपर एक ये वाला मैंने इफेक्ट लगाया। अब ये इफेक्ट बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है,
इसके ऊपर बस मैंने क्रॉप डाला है, उसको 98% तक मैंने क्रॉप कर दिया और उसके ऊपर एक लीनियर वाइप लगा दिया, बस और कुछ नहीं। ये जो लेफ़्ट से राइट जाता है वो इफेक्ट बनाना इतना ईजी है। तो एक डिप टू ब्लैक भी मैंने यूज़ किया ताकि ऐसे चालू हो, ब्लैक से आए इस पर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट यूज़ किया है, जो वूश ड्रॉप इफेक्ट आता है, मैंने वो यूज़ किया है। मेरे को ड्रॉप बहुत अच्छे लगते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, मेरे को साउंड डिज़ाइनिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने इंट्रो में भी भर भर के साउंड डिज़ाइनिंग की हुई है। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग का सीन। तो अब इसको एक बार फिर से देखो, आवाज़ कम थी, अब यहाँ आ गया ड्रॉप। तो मेरी म्यूज़िक में देखो, तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ इसको जूम करके कि इस पर पहले से ही बहुत सारी बीट बनी हुई है, मतलब डुम 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 करके जो भी आवाज़ें आई हैं। तो मैंने उसके हिसाब से जितने मेरे पहले के सेटअप थे मैंने उसको काट काट के यहाँ पे लगा दिया है। बीट पे एडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ ये याद रख लेना, तुम लोग कोई भी बीट पे तुम लोग एडिट करोगे ना, तो अगर तुम एक एडिटर नहीं भी हो, तुमको नहीं भी आता है ना, तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैंने बीट पे एडिट किया है। अब इसको देखो, ये वाली 5-6 बीट थी तो इस पर मैंने वो लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट चालू हो गया। अब इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, ये डायरेक्ट उस पर जम गया था तो मैंने उस पर डायरेक्ट लगा दिया। अब मैंने इस पर भी एक साउंड इफेक्ट डाला है, तुम लोग देख सकते हो, वूश फिल्टर 4 डाला है। ये भी एपिडेमिक साउंड पे मिलता है। तो ये डायरेक्ट जो ऐसे निकल रहा है ना स्पीड से, उसके लिए मैंने एक साउंड इफेक्ट डाला। मैं तुम लोग को सिर्फ साउंड इफेक्ट के साथ भी बता देता हूँ कैसा सुनाई देता है। तो ये भले ही वीडियो पे सुनाई नहीं देगा, फ़ोन में भी सुनाई नहीं देगा, लेकिन मेरे दिल की तसल्ली के लिए मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बस एक क्रॉप डिसॉल्व लगाया है ताकि वो दूसरे इफेक्ट में चले जाए। और जब वो दूसरे इफेक्ट में गया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्री डिफाइंड इफेक्ट लगाया है, जो कि तुम लोग को कोई भी साइट पे मिलता है, जो स्वाइप जूम रहता है, स्वाइप लेफ़्ट रहता है, लाइट रहता है। तो मैंने उसी टाइप का एक इफ़ेक्ट यहाँ पे लगाया है, ठीक है। वो मैंने कहीं से डाउनलोड किया था तो मैंने उसको लगाया ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इस वाले इफेक्ट में, क्योंकि वो खाली खाली लग रहा था। तो यहाँ से वो बहुत अच्छा निकल के आया है। और यहाँ पे भी मैंने एक वूश इफेक्ट लगाया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने एक वूश इफेक्ट लगाया है, ये डायरेक्ट इस पर ट्रांसफॉर्म होता है। और उसके बाद यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी साउंड डिज़ाइनिंग की है। मैंने कैमरे का एक क्लिक डाला है, टीवी की भी शायद नॉइज़ डाली है, डॉग की भी डाली है और गिटार की भी डाली है। लेकिन तो ये जो म्यूज़िक मैंने इंट्रो के लिए सेलेक्ट किया वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया है। बस 1-2 आवाज़ें बीच में सुनाई देती है, बाकी कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन ठीक है, जैसा भी दिल की तसल्ली के लिए, है ना। तो देखो, तो इस इफेक्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके पहले वाला जो इफेक्ट था, तो ये वाला जो इफेक्ट है ये dopemotion.com का है, तो उसका लिंक तुम लोग डायरेक्ट जाके देख सकते हो। उसको भी मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है। और ये वाला इफेक्ट का भी लिंक तुम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि तुम लोग देखो ये इफेक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने इसको अलग से बना दिया है, ठीक है। अब मैंने आखिरी में इसको पेपर स्क्रैम्बल वाला इफेक्ट डाला है। और उसके बाद देखो तुम लोग, मैंने उसकी भी साउंड डिज़ाइनिंग अलग से की है ताकि ऐसा पता चले कि पेपर खुल रहा है, ठीक है। मैं उसको बिना साउंड इफेक्ट के भी सुना देता हूँ, तो तुम लोगों ने देखा ही होगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया है कि जिस फ्रेम पे वो ख़त्म हुआ है ना पेपर वाला इफेक्ट, मैंने उसी फ्रेम पे दूसरा अपना क्लिप लगा दिया ताकि ऐसा लगे कि वो एकदम कंटिन्यूस में वहाँ पहुँच गया। एक बार फिर से देखो, तो ये लास्ट फ्रेम यहाँ पे ख़त्म हुआ पेपर वाले का, और मैंने उसी फ्रेम का फ़ोटो लिया था जिसको मैंने यहाँ आखिरी पे सेट किया है। तो वो वहीं से स्टार्ट हो गया। और उसके बाद ये साउंडक फिल्म्स का है, तो ये वाला इफेक्ट भी मैंने बनाया है। इसको भी बनाने में यार बहुत टाइम लगा यार। तो इस पर भी मैंने एक वूश इफेक्ट डाला हुआ है शायद। और उसके बाद मैंने फिर से एक प्री डिफाइंड इफेक्ट लगाया ताकि ये चेंज हो जाए इस वाले इफेक्ट पे। ये इफ़ेक्ट वापस dopemotion.com से है। इसको भी मैंने अपने लिए बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ किया है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब डाला है। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम था, तो मैंने इसको अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ कर दिया है। और यहाँ पे भी मैंने उसके लिए एक साउंड इफेक्ट डाला हुआ है, ठीक है, ताकि ये खुले, जो खुलता वो दिख रहा है उसके लिए। तो इसके लिए मेरे को एपिडेमिक साउंड में फिर से कुछ साउंड इफेक्ट मिल गया। हर चीज़ के लिए तुम लोग को साउंड इफेक्ट मिल ही जाएगा एपिडेमिक साउंड पे। तो ये कुछ ऐसा मिला। तो आखिरी में मैंने इसका एक फ्रेम कट किया और इसको आगे तक लगा दिया ताकि वो वैसा का वैसा ही रहे, ठीक है, ताकि तुम लोग को दिखे थोड़ी देर तक। और मैंने यहाँ पे इसको फेड कर दिया है,
तो बस यही थे मेरा साउंड इफेक्ट। इस इफेक्ट में जितने भी चीज़ें यूज़ हुई है तुम लोग को उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और तुम लोग भी वैसा कुछ बना पाओगे। तो एक बार तुम लोग फिर से देखो सभी चीज़ों के साथ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि तुम लोग को पता चले। तो अब तुम लोग एक बार फिर से पूरा इंट्रो देख लो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मैं इसको और जूम कर देता हूँ। आई होप तुम लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा इतना देखने से। तो मैंने जो इफेक्ट बनाया ना, मेरे को उस टाइप का कोई ट्यूटोरियल नहीं मिला यूट्यूब पे, तो मैं सोच रहा था कि इसका एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूँ। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर तुम लोग को स्पेसिफाइड वो इफेक्ट देखना होगा कैसे बनाते हैं तो तुम लोग देख सकते हो। अब उसको मैं इस वीडियो में इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा होने से एक ही चीज़ होती है कि लोग नहीं देखते हैं, है ना। तो ये भी एक चीज़ है। तो अगर तुम लोग उस वाले इफेक्ट पे इंटरेस्टेड होगे तो जाके देख लेना। मैं उसका डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे बनाते हैं, पूरा स्क्रैच से बता दूंगा कि कैसे बनाया था मैंने वाला इफेक्ट। तो आई होप तुम लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि तुम लोगों को इंट्रो कैसे बनाना है अपने वीडियो के लिए। तो मैं तुम लोगों के लिए एक ड्रैग एंड ड्रॉप वाले जो इंट्रो रहते हैं, मतलब डायरेक्ट तुम लोग कोई भी वीडियो और फोटो उसमें डालो और बस काम खत्म, तो वो वाले टाइप के इंट्रो की भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। मेरे को एक साइट पता है जिसमें जाके ये सब चीज़ें काम हो जाती है। फ्री साइट है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो उसकी भी मैं वीडियो ला लूँगा। अगर ला लिया तो उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, ठीक है। तो सो दिस इज़ हाउ आई मेड माई इंट्रो। होप तुम लोगों को कुछ ना कुछ इसमें समझ में आ गया होगा अपने इंट्रो के लिए। अगर उसके अलावा भी कुछ तुम लोगों को पूछना होगा तो पूछ सकते हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है, अगर कुछ समझ में आएगा तो। बाय।